हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयोटा क्लासेज। मैं अफसर जमाल। आज हम डिस्कस करेंगे फीचर प्रोजेक्शन के बारे में। देखो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक में मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर मॉलिक्यूल आपको 3D में मिलेंगे। तो 3D मॉलिक्यूल को हम लोग 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या किसी 3D मॉलिक्यूल को हम लोग बोर्ड पे या पेपर पे ड्रॉ कैसे करते हैं, उसमें से एक बेस्ट मेथड है। उस मेथड का नाम है फीचर प्रोजेक्शन। तो फीचर प्रोजेक्शन समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक जानना होगा। इसमें जरूरत पड़ेगा आपको स्टीरियो सेंटर या काइरल सेंटर की, कि काइरल सेंटर होता क्या है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के तौर पे फीचर प्रोजेक्शन को समझते हैं कि फीचर प्रोजेक्शन होता क्या है। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक के जो 3D मॉलिक्यूल्स हैं, जिसका स्ट्रक्चर 3D होता है, उसको हम बोर्ड पे तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस 3D मॉलिक्यूल को हम लोग बोर्ड पे या पेपर पे 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस रिप्रेजेंटेशन का एक बेस्ट मेथड है जिसका नाम है फीचर प्रोजेक्शन। फीचर प्रोजेक्शन जो है, ये फीचर नाम जो है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ट है, इसलिए हम इसको फीचर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फीचर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, फीचर प्रोजेक्शन में सबसे पहली बात क्या होती है कि इसमें हम लोग एक क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी फीचर प्रोजेक्शन के स्ट्रक्चर होंगे एक क्रॉसिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ देखो, मैं एक क्रॉसिंग पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्रॉस है। तो ये क्रॉस जो है ये फीचर प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ का जो क्रॉसिंग पॉइंट है, दिस क्रॉसिंग पॉइंट रिप्रेजेंट द काइरल सेंटर, या इसको हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं। दिस वन इज द काइरल सेंटर। ओके, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसमें दो लाइन है, एक आपका वर्टिकल लाइन है और दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस लाइन इज द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और ये दूसरा लाइन क्या है, ये आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आउटसाइड द प्लेन होता है। आउटसाइड द प्लेन का मतलब क्या है, अबव द प्लेन, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि टुवर्ड द व्यूअर। तो जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन, रिप्रेजेंट द बिलो द प्लेन या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द अवे फ्रॉम व्यूअर, या इसको हम लिख सकते हैं बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट रिप्रेजेंट द टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर, या इसको आप कह सकते हो अबव द प्लेन, अबव द। ओके, नाउ तो इस टुवर्ड द व्यूअर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर, इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करना, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश लाइन। डैश लाइन रिप्रेजेंट करता है क्या, बिलो द प्लेन। ओके, मान लो ये स्टीरियो सेंटर है, यहाँ पे एक सॉलिड वेज होगा और ये सॉलिड वेज होगा। ओके, तो ये हो गया आपको डैश लाइन, और ये क्या हो गया, डैश लाइन। ओके, तो दिस पॉइंट, दिस क्रॉसिंग पॉइंट रिप्रेजेंट द स्टीरियो सेंटर या काइरल सेंटर को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल हम फीचर प्रोजेक्शन को एक क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली पॉइंट। ओके, इसका जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है ये काइरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टीरियो सेंटर है, इसको हम कहते हैं। ओके, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज बिलो द प्लेन या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और व्यूअर। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप या एटम दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड द व्यूअर या अबव द प्लेन। ओके, इसको डैश लाइन से हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल यही है फीचर प्रोजेक्शन का, जिसमें क्रॉस साइन होता है, वर्टिकल लाइन होते हैं, और क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम मॉलिक्यूल में काइरल सेंटर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो काइरल के लिए हम लोग अलग से इस पे एक लेक्चर
आपको बनाकर दिया जाएगा या लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ हम सिंपली या एलिमेंट्री तौर पे एक सिंपल सा डेफिनेशन जानते हैं कायरल क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, कायरल सेंटर होता क्या है, ऐसे सेंटर या ऐसे कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप या मॉलिक्यूल से घिरा हो, ऐसे सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो सेंटर या उसको कायरल सेंटर कहते हैं। तो कायरल सेंटर में क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से घिरा हो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो चारों बॉन्ड जिससे वो बनाता हो वो चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। उसी को हम स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं। उसको हम लोग C स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्या होता है, तो ऐसे सेंटर जो 4 डिफरेंट ग्रुप से घिरा हो, इसको C स्टार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ देखो, ये कार्बन के 4 बॉन्ड है ना। मान लो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो, ये चारों ग्रुप क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो हम इसका फीचर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये कायरल सेंटर नहीं होता तो हम इसका फीचर ड्रॉ नहीं करते। ओके, तो ओवरऑल कायरल समझने के लिए जानना क्या है कि ऐसा कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता हो, तो चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। उसी को हम कायरल सेंटर कहते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तभी आप उसका फीचर ड्रॉ कर सकते हो। अगर कायरल नहीं है तो हम उसका फीचर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यही इसका फीचर। इसलिए आपको कायरल समझना और जानना ज्यादा जरूरी है। CH3, CH, OH, देन ओके। यहाँ देखो, ये कार्बन देखो, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो तीनों तो सिमिलर है, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं होगा। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास 4 ग्रुप कौन कौन है, देखो ध्यान से। तो एक इधर से एक मिथाइल ग्रुप हुआ, इधर क्या हुआ, OH हुआ और एक हाइड्रोजन है और इधर क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। इसलिए ये कार्बन आपका कायरल होगा, ये कायरल हो सकता है। इसमें कायरल है तो इसका हम फीचर ड्रॉ करते हैं। तो फीचर ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, तो जितने कायरल सेंटर होंगे उतना आप क्रॉसिंग पॉइंट बताओगे। तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक क्रॉसिंग पॉइंट। ये क्रॉसिंग पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ देखो, अब हम लोग कायरल ड्रॉ करते समय स्टीरियो ड्रॉ से फीचर ड्रॉ करते समय हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, हम लोग एक क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है, तो मोस्ट ऑफ द कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। या जो पैरेंट चेन, आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, UPSC नोमेनक्लेचर के थ्रू, कि जो पैरेंट चेन के जो कार्बन होते हैं उसको हम लोग वर्टिकल लाइन में रखते हैं। बाकी जो दूसरे ग्रुप होंगे उसको हम राइट या लेफ्ट साइड में रखते हैं। अब इसमें देखो, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बन 1 हुआ, ये कार्बन 2 होगा और ये कार्बन क्या होगा, 3। इसमें टोटल कितने कार्बन है, तो टोटल आपको 3 कार्बन है। ओके, कायरल सेंटर कितने हैं, तो 1 कायरल सेंटर है। तो हमने फीचर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो हम एक क्रॉस बनाएंगे, क्योंकि एक कायरल सेंटर है तो एक क्रॉस बनाओगे। अब हमें क्या करना है कि डिफरेंट कॉर्नर पे हमें ग्रुप को अरेंज करना है। तो सबसे पहला कि वर्टिकल लाइन में टॉप पोजीशन पे हमेशा नंबर 1 कार्बन को रखते हैं। कौन सा कार्बन नंबर 1 होगा, ये कैसे प्रिडिक्ट करोगे, तो ये हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। उस IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू जो कार्बन का पोजीशन 1 होगा उसको हम वर्टिकल लाइन में टॉप पे रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन है, अल्डिहाइड है, तो यहाँ पे क्या करें, हम अल्डिहाइड को रखते हैं, ठीक है। ये कार्बन 1 हो गया, दिस इज द कार्बन 2, है ना, और नीचे क्या होगा, CH3। अब यहाँ देखो, अब इस स्टीरियो कार्बन के पास 2 ग्रुप कौन कौन है, एक हाइड्रोजन है और एक OH है। तो आप यहाँ हाइड्रोजन रखो और एक साइड में OH रखो। चाहो तो तुम ऐसे बना सकते हो या इसके हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। OH राइट साइड में है तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो, OH को लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन को राइट साइड में रख सकते हो। इसका दूसरा ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे अल्डिहाइड हुआ, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे क्या होगा, CH3। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो ये आपका कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 है, यहाँ भी ये कार्बन 1 2 3। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द फीचर प्रोजेक्शन। ओके, आई होप आपको ये अभी जो बताया वो समझ में आया होगा। तो सिंपल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फीचर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो देखो, फीचर प्रोजेक्शन एक मेथड है, वो मेथड है जिसमें ऑर्गेनिक के जो 3D मॉलिक्यूल्स होते हैं
उसको हम लोग बोर्ड पे या पेपर पे या 2D में कैसे लिखेंगे, उस लिखने का एक प्रोसेस को हम लोग फीचर प्रोजेक्शन कहते हैं। वन ऑफ द प्रोसेस नोन एज द फीचर प्रोजेक्शन। और ये प्रोसेस क्या है, ये ज्यादा फेमस है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लो। सेकेंड पॉइंट, इस फीचर प्रोजेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फीचर प्रोजेक्शन को हम लोग सिंबॉलिकली एक क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस क्रॉस पॉइंट जो होता है उसका, वो क्रॉस पॉइंट क्या होता है, तो दैट क्रॉस पॉइंट रिप्रेजेंट द काइरल सेंटर। ओके, जितने मॉलिक्यूल्स में काइरल सेंटर होंगे उतना आपको क्या करना होगा, क्रॉसिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, अब क्वेश्चन आते हैं कि क्रॉसिंग पॉइंट हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, तो क्रॉसिंग पॉइंट के लिए आपको क्या जानना होगा, काइरल जानना जरूरी है। तो काइरल कार्बन क्या होता है, ऐसे कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से या मॉलिक्यूल से घिरा हो, या ऐसे कार्बन जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये चारों बॉन्ड किससे बनाता हो, डिफरेंट ग्रुप से बनाता हो या डिफरेंट एटम से बनाता हो, कोई भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्बन को हम क्या कहेंगे, काइरल कार्बन कहेंगे, या उसी को हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी स्टार, उसको हम सी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, तो ड्रॉ करने से पहले आप मॉलिक्यूल का IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू नंबरिंग आना चाहिए। अगर आपको नंबरिंग नहीं आता है तो फिर आपको ये दिक्कत होगा, इसलिए आपको क्या करना जरूरी है, IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू आपको नंबरिंग भी आना चाहिए। ओके, तो IUPAC तो हम पढ़ चुके हैं, तो IUPAC के थ्रू हम नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जो होता है उसे नाम देंगे। तो जब फीचर प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो वर्टिकल लाइन है, ओके, तो वर्टिकल लाइन में हमेशा हम कार्बन को रखते हैं। वर्टिकल लाइन में टॉप पोजीशन पे किसको रखोगे, तो टॉप पे हमेशा नंबर 1 ग्रुप रहता है। तो यहाँ भी फीचर प्रोजेक्शन में टॉप पे वर्टिकल लाइन के टॉप पोजीशन पे हमेशा नंबर 1 कार्बन को रखेंगे और उसके नीचे आप फर्दर आप मूव करोगे। ओके, जो काइरल सेंटर है उस काइरल सेंटर के राइट और लेफ्ट साइड में जो ग्रुप होगा उसको हम पुट कर देंगे। ओके, तो यही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फीचर प्रोजेक्शन कहलाता है। ओके, वेज डैश को भी आप रिप्रेजेंट किया, तो हमने अभी बताया कि जो फीचर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल लाइन होता है, इस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम द व्यूअर या बिलो द प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इट रिप्रेजेंट द टुवर्ड्स द व्यूअर, इसलिए हम डैश लाइन से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या किया, डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और हॉरिजॉन्टल लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्लासिकल एग्जांपल ऐसे ह्यूमन बॉडी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ऐसे हमने हैंड को फैला दिया, ठीक है, तो ये हमारा हैंड दोनों क्या हुआ, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और मेरी जो बॉडी है ना, ये क्या हुआ, ये हमारा वर्टिकल लाइन है। तो हम ये जो वर्टिकल लाइन है ये तो फिक्स है, ये तो हम मूव नहीं करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करेंगे, हम आगे की तरफ मूव करा सकते हैं टुवर्ड द व्यूअर। जैसे मान लो किसी से गले मिलना है तो हम क्या करते हैं, हम उस हैंड को अपने आगे की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब ये हैंड जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टुवर्ड द व्यूअर है, जिससे गले मिलना है उसके टुवर्ड्स हम क्या करेंगे, इसको मूव करते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसको फीचर प्रोजेक्शन को आप समझ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, जिससे हमें क्या करना है कि कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो उसको हम फीचर प्रोजेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे आप देखो CH3 CH OH then CH then OH then CH। ओके, देखो यहाँ इसका हमें क्या करना है, इसका हमें फीचर ड्रॉ करना है। तो पहले चेक करो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। नंबरिंग चेक कर लो, नंबरिंग आपको पता है। क्या इसमें स्टीरियो सेंटर है, काइरल सेंटर है, देखो तो देखो ये कार्बन क्या आपका काइरल सेंटर है। तो कितने काइरल सेंटर है, 2, तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लिखेंगे। ओके, इसमें क्या करोगे, 2 क्रॉस बनाओगे, क्योंकि स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 2 है, इसलिए हमने क्या किया, 2 क्रॉस किया। वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के टॉप पोजीशन पे किसको रखते हो, हमेशा नंबर 1 कार्बन को रखते हैं। नंबर 1 कार्बन कौन है, तो वो कार्बन जो IUPAC के थ्रू हम नंबरिंग करते हैं, उसमें से नंबर 1 कार्बन। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये 1 है, ये 2 कार्बन है, ये 3 है, और ये क्या आपका 4।
यहाँ पे COOH आएगा। ओके, यहाँ पे कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4 पे क्या होगा CH3। इस पे 2 ग्रुप कौन है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है। अब चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, OH को लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन को राइट साइड में, इसको भी चेंज कर सकते हो, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, या कोई ऐसे नहीं लिखना है तो दूसरे तरीके क्या आपको डैश के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करोगे, इसको डैश लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। यहाँ पे 2 काइरल है तो हम क्या करें, ओके। यहाँ H है, ये H हो गया, H, ये रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, इट्स अ फीचर प्रोजेक्शन। फीचर प्रोजेक्शन में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्गेनिक में कोई मॉलिक्यूल ऐसे क्रॉस के फॉर्मेट में मिले तो हम समझेंगे क्या है, इट्स अ फीचर प्रोजेक्शन। दूसरा एग्जांपल अब नोट करो, इसका फिशर बनाओ। इसका फिशर बनाओ। ओके, देखो ये टार्टिक एसिड है, इसमें कितने काइरल सेंटर है, तो काइरल आपका 2 है। इसमें कितने काइरल है, इसमें 1 है। इसमें कितने काइरल है, इसमें 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबका वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करो। तो इसका वर्टिकल दिख रहा है ना, इसमें क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन, 2 काइरल है तो 2 हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग बना देंगे। एक जगह COOH को रख दो, यहाँ भी COOH होगा, एक जगह H, दूसरी जगह पे OH, then H। अब इसको चेंज भी कर सकते हो, OH को राइट साइड लेफ्ट साइड इसको चेंज करके आप बना सकते हो, ठीक है, वो भी सही है। इसमें देखो, इसमें कितने काइरल सेंटर है, 1। तो हम क्या करेंगे, ये क्रॉस बनाया, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 है। तो देखो 1 पे क्या है, टॉप में रखेंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, ये आपका सेकेंड कार्बन है, यहाँ H, यहाँ OH। नीचे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कौन कौन, तो CH2 एंड CH3, मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। इसमें देखो ये अमीनो एसिड है, इसमें चेक करो, इसमें काइरल सेंटर 1 है, क्रॉसिंग 1 बनाया है ना। ओके, हमने क्या बताया कि हमेशा वर्टिकल लाइन में कार्बन को रखते हैं, और कार्बन को कैसे, तो नंबर 1 कार्बन को हमेशा टॉप पे। तो नंबर 1 कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ रखो, मिथाइल को यहाँ रखो। इसके पास 2 ग्रुप कौन है, एक हाइड्रोजन है और एक कौन है, एक NH2 है। तो आप NH2 को चेंज भी कर सकते हो, NH2 को राइट में भी रख सकते हो, लेफ्ट में भी रख सकते हो, है ना, दोनों सही है, आप दोनों को लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह के सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फीचर प्रोजेक्शन में इस तरह के अगर कोई मॉलिक्यूल मिलता है कि हम उसको फीचर प्रोजेक्शन में आप इसको रिप्रेजेंट करो तो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर प्रोजेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, नाउ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि मैक्सिमम बच्चों को क्या हो, इससे फायदा हो सके। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। ओके, दूसरी बात कि अभी तो लॉकडाउन है, आप फ्री हो, घर पे हो, सेफ हो, है ना, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है ना, बहुत ज़्यादा टाइम है, ना स्कूल जाना है, ना कोचिंग है, ना कहीं नहीं जाना है, घर वाले भी परेशान हो गए होंगे घर पे बैठे बैठे, है ना। तो इसमें हम लोग करें क्या, तो इसमें आप क्या करो कि जो भी आपका वीक टॉपिक है, जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको आप बार बार पढ़ो। दूसरा है कि आप अपने कैरियर ऑप्शन के बारे में भी पढ़ सकते हो
कि चलो हमने एक ट्रैक लिया कि चलो मुझे ये करना है या ये सही है हमारे लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे फील्ड के बारे में लिख सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो। आपके पास बहुत सारे टाइम है, हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है ना, सब कोई फ्री है। तो कोविड-19 में हमें मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी है कि नई नई चीज़ें सीखो, है ना, सिखाओ लोगों को, बताओ कि हाँ ये टॉपिक है, ऐसे कर सकते हो। अगर आप पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, नई नई कोर्सेज आई हुई हैं, है ना। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीसर टू वेज और वेज टू फीसर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ जो ऑर्गेनिक, मोस्टली जो स्टूडेंट को, जिनको ऑर्गेनिक फोबिया है, जिनको ऑर्गेनिक से डर लगता है या जिनको केमिस्ट्री समझ में कम आता है, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए कोई स्टूडेंट 9th में है, 10th वाले स्टूडेंट हो वो भी सीख सकते हैं, फाउंडेशन के स्टूडेंट मजबूत कर सकते हैं अपने बेस को, या जो स्टूडेंट 11-12 हो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनका तो सिलेबस है। टारगेट के जो स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब तक आप समझ नहीं सकते हो, है ना। टॉपिक ही आपको क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन बनाने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक, क्योंकि मैं लेक्चर यहाँ टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक को क्लियर करना है। और यहाँ जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सब 0 बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं और बेसिक से हाई लेवल तक आपको सिखाया जा रहा है। इसलिए आई होप आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आएगा और इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, ऑल द बेस्ट।